गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से दिन की शुरुआत रीजनिंग की प्रैक्टिस के साथ, रीजनिंग की एक्सरसाइज के साथ। रीजनिंग की प्रैक्टिस या रीजनिंग की एक्सरसाइज का मतलब ये हुआ कि हम कहीं ना कहीं अपने मेंटल हेल्थ को और बेहतर और स्ट्रांग बनाने की शुरुआत कर चुके हैं। सुबह के 5:30 बज चुके हैं, तो उठो, जागो, बैठो, क्योंकि अब समय है क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी मेंटल फिटनेस को बेहतर बनाने का। फिजिकली तो हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, वर्कआउट्स भी कर लेते हैं, लेकिन जब भी पढ़ाई की बात आती है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात आती है, तो इसको कभी भी हम फिटनेस से काउंट नहीं करते। लेकिन यस, ऑफ कोर्स 5:30 AM का ये सेशन आपकी मेंटल फिटनेस को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। बट यस, सेशन की शुरुआत करें, सेशन को हम शुरू करें, लेकिन उससे पहले आपको एक बात जानना बहुत जरूरी है। वो ये है कि एक दिन की शुरुआत अच्छे थॉट से, अच्छे मोटिवेशन से, पॉजिटिविटी से होना जरूरी है। तो आज का थॉट या आज का कोटेशन या आज का कोट अगर हम लेके चले, तो इट क्लियरली सेज अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। मतलब सीधा है कि छोटी छोटी सी हमारी जीत, डेली की छोटी छोटी सी, रोज की होने वाली हमारी छोटी छोटी सी जीत हमें एक बड़ी विक्ट्री की तरफ लेके जाती है, या बड़ी विक्ट्री को ही रिजल्ट तक पहुंचा देती है। चाहे आप उस विक्ट्री को सिलेक्शन कह सकते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, रेगुलर बेसिस पे आप इन टॉपिक्स को समझ के अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस को, और उसमें आप फतेह हासिल करते हैं। दैट मीन्स आप सही होते हैं, सारे के सारे आंसर सही निकल के आते हैं। तो यही तो छोटा छोटा जब आप एग्जाम में जाते हो, तो सारे टॉपिक्स का मिक्सचर उस पेपर को सॉल्व करके सारे आंसर सही करने में आपका सिलेक्शन, आपका रिजल्ट आपके हाथ में होता है। तो बस इस बात को ध्यान रखो, आज के दिन की शुरुआत करो। एंड ऑफ कोर्स ऊँघना नहीं है, नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब ये सोच लो जो सोया वो खोया। तो बस सब हमें सोना नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी खोने को तैयार नहीं है। आज का टॉपिक डिस्कशन जो है क्वेश्चंस के साथ, वो है इनइक्वलिटी का। अब इनइक्वलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम बैंक के लिए मान के चलते हैं कि हाँ, ये बैंक में पूछा जाने वाला टॉपिक है, तो गलत बिल्कुल भी बात नहीं है। पर इनइक्वलिटी आजकल अगर पिछले कुछ 1-2 साल के पेपर उठा के देखे, स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस के, एसएससी के, रेलवे के, तो कहीं ना कहीं ग्रेटर लेसर साइन के साथ, इनइक्वलिटीज के साथ कुछ क्वेश्चंस देखे गए। अब इनइक्वलिटी इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक इसीलिए भी लगता है क्योंकि ये मैथ्स में भी है। पर बेटा ये ध्यान रखना कि मैथ्स में और रीजनिंग में इनइक्वलिटी में बहुत फर्क है। यहाँ जब हम रीजनिंग में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो हमारा मेन जो फोकस होता है वो इन्हीं 3 साइंस पे होता है, और इसके साथ जो इनके मॉडिफाइड 2 साइन होते हैं उन पे, दैट इज ग्रेटर इक्वल एंड लेस इक्वल। मतलब यही सारे के सारे 5 साइंस हमारे हेल्पफुल होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आंसर्स तक पहुंचने के लिए। सबसे अच्छी बात और इनइक्वलिटी की ये है कि ये बंच में पूछा जाने वाला टॉपिक है। अब बंच का मतलब ये हुआ कि ये ग्रुप में पूछा जाता है। ग्रुप का मतलब कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन। तो कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, तो आप इस टॉपिक को स्कोरिंग भी तो कहोगे, क्योंकि यहाँ हमारा एक अच्छा खासा स्कोर तैयार हो जाएगा, चाहे 3 मार्क्स का हो, चाहे 5 मार्क्स का हो, और एग्जाम में तो 1-1 मार्क भी जरूरी होता है। तो बस इसको आप स्कोरिंग भी कह के चलिए। अब क्या करना है हमें इनइक्वलिटी को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ये ध्यान रखना कि रीजनिंग के इस टॉपिक में आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, वो एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में होगी, और उसको पढ़ के हमें कंक्लूजन्स को चेक करना होगा। और उन कंक्लूजन्स में जो हम चेक करेंगे वो होगा उनका ट्रूथ और फॉल्सिटी, दैट मीन्स वो सत्य है या नहीं। तो होल सोल अगर देखा जाए तो इनइक्वलिटी इज वन ऑफ द इजी टॉपिक, आई वुड से, या इजीएस्ट आप बिल्कुल इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो दिख रहा है वही है। इसमें कुछ ना आपको प्रिज्यूम करना है, अज्यूम करना है, ना कुछ फाइंड आउट करना है। जो इक्वेशन में, जो स्टेटमेंट में हमें दे दिया, बस उसी को हम फैक्ट कंसिडर करेंगे, और उसी को फैक्ट कंसिडर करके ही हम कंक्लूजन्स की चेकिंग करेंगे, कंक्लूजन्स को चेक करेंगे। बात समझ आई? तो चलो आगे बढ़े, क्वेश्चंस को देख के सॉल्व करने में और ज्यादा हमारा एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, और ज्यादा सारी चीजें समझ में आएंगी। सो होप यू ऑल आर रेडी। अरे नींद आ रही है तो जाग जाओ, पानी पी लो, मुंह धोआओ, कॉफी पी लो, यस, बट क्लास में यहाँ बैठ के आपको इन सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और कमेंट बॉक्स में ये पोस्ट करना है कि सारे आंसर सही आए हैं या नहीं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन उससे पहले जरा एक इंस्ट्रक्शन ऑप्शन मार्किंग स्ट्रैटेजी का, ये बहुत ज्यादा जरूरी इसीलिए है क्योंकि जब आप ऑप्शंस को मार्क करने जाओगे, तो बैंक में आपके पास होते हैं 5 ऑप्शन, बाकी स्टेट लेवल एसएससीज, एनटीपीसीज, फूड कॉर्पोरेशन या बाकी ऐसे सारे एग्जाम्स में होते हैं 4 ऑप्शन। यहाँ जो हमने आपके सामने ऑप्शंस रखे हैं, ये 5 रखे हैं।
5 इसीलिए रखें क्योंकि हमने ले लिया चलो बैंक का, क्योंकि होता है ना देखो ज्यादा डिफिकल्ट चीज समझ जाओ तो इजी अपने आप हो जाता है। अरे इन 5 में से एक ऑप्शन ही तो कम ना करना पड़ेगा, और तो कुछ नहीं करेंगे ना कुछ एड ऑन होगा। हाँ लेकिन अगर हम यहाँ 4 बता रहे होते तब 5वां ऐड करने में फिर आप कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाते, घबरा जाते, तो इसीलिए परेशान मत हो। 5 ऑप्शन हमने दिए। अब कौन सा ऑप्शन नहीं होता है वहां वो डिपेंड करता है। अधिकतर देखा गया है कि ये जो इधर और का ऑप्शन है ये नहीं देखा जाता 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन फ्रेमिंग में। ये तो होता है कि पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, दोनों ट्रू नहीं है, या दोनों के दोनों ट्रू है। आइदर ऑप्शन नहीं देखा जाता, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स टोटली ऑन द एग्जामिनर एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कि कौन सा ऑप्शन वो 4 ऑप्शंस रखने के लिए एलिमिनेट करते हैं। ये हमारी समस्या नहीं। हमारी समस्या सिर्फ इतनी है कि हमें टॉपिक आना चाहिए, सॉल्व करते बनना चाहिए, और क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही होना चाहिए। तो चलो क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, देखते हैं किस तरीके से इनका अटेम्प्ट होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो हो गया आपका सीधा सीधा सा सीरीज मेथड। सीरीज मेथड का मतलब ये हुआ कि जहां पे हम उस पूरी के पूरी इक्वेशन का एक लेआउट तैयार करेंगे और उस लेआउट में से जज करेंगे कौन सा कंक्लूजन सही है गलत है। इसके अलावा जो एक होगा वो होगा ओरल वर्बल या डायरेक्टली चेक मेथड। दैट मीन्स ना हम सीरीज बनाएंगे ना इक्वेशन को एलैबोरेट करेंगे, बस ओरली पेन से ऐसे कैलकुलेट करके अच्छा यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाइए। पर ये तब होगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, और उसको अच्छी करने के लिए क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों ही मेथड हम आपको समझाएंगे, करेंगे प्रैक्टिस आप सीरीज से। एग्जाम में जब आप करोगे तब आप ओरल और वर्बल की तरफ जाओगे। तो ऑप्शन मार्किंग स्ट्रेटेजी क्लियर है। पहला ऑप्शन तब मार्क करना है जब पहला कंक्लूजन ट्रू होगा या सत्य होगा। दूसरा तब मार्क करना है जब दूसरा ट्रू होगा या सत्य होगा। तीसरा तब मार्क करना आइदर या तो पहला या तो दूसरा। चौथा तब मार्क करना जब ना तो पहला ना तो दूसरा। और 5वां तब मार्क करना जब दोनों के दोनों सही। अब दिमाग में बात होगी आइदर कब लगाए, तो आइदर लगाने का तरीका देखो। आइदर लगाने का तरीका हम बताते हैं। आइदर लगाने के लिए 2 बातें ध्यान रखना। आइदर के ऑप्शन को मार्क करने के लिए 1 मिनट, ठीक है। आइदर के ऑप्शन को मार्क करने के लिए 2 कंडीशंस होगी। सबसे पहली होगी साइन कॉम्बिनेशन की। साइन कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कि अगर हमें अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन चाहिए ग्रेटर इक्वल, लेकिन ऑप्शन कंक्लूजन में दिया है सिर्फ ग्रेटर सिर्फ इक्वल, तो हम इन दोनों को साथ में लेके आएंगे और ग्रेटर इक्वल मान लेंगे। वही चीज लेसर इक्वल के साथ है कि मान लो हमें दिया है इक्वेशन के अकॉर्डिंग लेसर इक्वल, लेकिन कंक्लूजन में एक जगह लेसर है एक जगह इक्वल है, तो हम इन दोनों को साथ में कंसिडर करके लेसर इक्वल मान लेंगे। एक तो ये हो गई। अभी जब हम इसको क्वेश्चन पे इम्प्लीकेट करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा, पर आप इसको साइड में नोट करके रख सकते हो कि इधर का पहला केस तो हो गया साइन कॉम्बिनेशन का, जिसमें 2 साइंस को मिलाने की बात हुई। अब दूसरा केस देखें, नीचे लिखते हैं। तो दूसरा केस अगर हम देखें तो दूसरा केस होता है 3 साइन अवेलेबिलिटी का। मतलब ग्रेटर भी है, लेसर भी है, इक्वल भी है। कैसे है चलो एग्जाम्पल से समझो। सबसे पहले एग्जाम्पल से आपको पहला साइन कॉम्बिनेशन एससी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट में दिया है ए ग्रेटर इक्वल बी ग्रेटर इक्वल सी, और कंक्लूजन में एक जगह दिया है ए ग्रेटर बी और दूसरी जगह दिया है ए इक्वल बी। इंडिविजुअली तो गलत है। गलत इसीलिए है क्योंकि हमें पता है कि ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी, और जब हमें ये पता है कि ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी तो हम ना सिर्फ ए ग्रेटर कंसिडर करेंगे ना हम सिर्फ ए इक्वल कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर हम इनको साथ में कंसिडर करें तो ए ग्रेटर इक्वल टू बी हुआ कि नहीं हुआ, तब हम यहाँ पे कहेंगे आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू, क्योंकि वो या तो बड़ा है या तो बराबर है। बात समझ आई। दूसरे का एग्जाम्पल देख लो फटाक से, जो कि क्या है आपका 3 साइन अवेलेबिलिटी का। 3 साइन अवेलेबिलिटी फिर से लिखे, फिर से लिख देते हैं। दूसरे टाइप का एग्जाम्पल 3 साइन अवेलेबिलिटी 3S। एक हो गया आपका SC साइन कॉम्बिनेशन, दूसरा हो गया 3S 3 साइन अवेलेबिलिटी। अब मान लो किसी इक्वेशन में या किसी स्टेटमेंट में हमें दिया है A ग्रेटर इक्वल टू B लेसर C, मतलब ऑपोजिट साइंस। क्या दिए हमें कैरेक्टर्स के बीच में? ऑपोजिट साइंस। अब इस पे कंक्लूजन है A ग्रेटर टू C, इस पे कंक्लूजन है A लेस इक्वल टू C। अब मैटर सीधा है, A से लेके C तक अगर आप चेक करो यहाँ पे तो A ग्रेटर टू C भी हो सकता है, A लेसर टू C भी हो सकता है, A इक्वल टू C भी हो सकता है। रीजन बिहाइंड हमें नहीं पता कि A और C के बीच का रिलेशन क्या है। तो जब हमें नहीं पता A और C के बीच का रिलेशन क्या है तो इट कैन बी ग्रेटर
इट कैन बी लेसर, इट कैन बी इक्वल। यहाँ हमसे पूछा है सिर्फ ग्रेटर, गलत। यहाँ हमसे पूछा है लेसर इक्वल, गलत। लेकिन अगर हम इनको साथ में देखें तो एक्चुअली तो ये हमसे यही पूछ रहे हैं ना कि ए ग्रेटर लेसर इक्वल सी है क्या, तो यही तो बात थी। तो ये हो गया हमारा 3 साइन अवेलेबिलिटी का केस। तो अगर आपको साइन कॉम्बिनेशन मिले या तो फिर 3 साइन अवेलेबिलिटी मिले, तो इन दोनों ही कंडीशन में हम कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, आइदर वन। होप ये चीज क्लियर हुई। तो अब जरा इसको हम क्वेश्चंस पे इम्प्लीकेट करके दिखाते हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा आपका। ऑप्शंस में जो यहाँ हमने 1 2 3 4 दिए हैं, इसका मतलब यही है कि बार बार हम ये ना लिखें कि पहला कप, दूसरा कप, तीसरा कप, चौथा कप। तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 दे दिया, ठीक है। अब 2 मेथड हमने बताई थी, एक ओरल और सीरीज। ओरल करोगे एग्जाम में, प्रैक्टिस में करोगे सीरीज। तो जब प्रैक्टिस में सीरीज आपकी परफेक्ट हो जाएगी, अपने आप ओरल पे खुद ही जंप कर जाओगे, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ देखो हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक है ABCDE, एक है IHCFG। तो एक तरीका तो ये कहता है कि हमने पहले इक्वेशन लिख लिया, A ग्रेटर इक्वल B इक्वल C ग्रेटर इक्वल D ग्रेटर E। और अब देखो कॉमन कैरेक्टर कौन सा है, कॉमन कैरेक्टर दोनों में C है, तो C से इक्वेशन को ज्वाइन कर दो, IHC। अब I was greater equal to H and H was greater to C, C was greater equal to F and F was greater equal to G। तो एक तरीका तो ये है कि हमने इक्वेशंस को जोड़ दिया इस तरीके से, ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत लेंदी इसीलिए है क्योंकि अब जब हमें A से G जाना है तो हमें यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, इतना पूरा ट्रैवल अप करके। G से A जाना है तो हमें अगेन इतना पूरा ट्रैवल अप करके होगा। शॉर्ट में सीरीज भी बन सकती है, वो ये है कि आपको पता है कॉमन कैरेक्टर है C, तो बस A से C तक का रिलेशन ले लो और C से G तक का रिलेशन ले लो, इतना काफी है। अब जब आप A से C तक का रिलेशन लोगे तो ग्रेटर इक्वल और इक्वल, इन दोनों के बीच कंपेयर्ड साइन क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल। सीधी बात है ना, जब आप इन दोनों के बीच साइन कंपेयर करोगे तो A इज ग्रेटर इक्वल टू C आएगा क्योंकि B इज इक्वल टू C। अब जब हमने C से लेके G तक देखा तो अगेन देखो C ग्रेटर इक्वल टू F ग्रेटर इक्वल टू G। अब जब यहाँ कंपेयर करोगे तो आपके पास 2 ग्रेटर इक्वल के साइन, तो अगेन कंपैरिजन में क्या आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल ही आ जाएगा। ग्रेटर इक्वल आएगा दैट मीन्स C इज ग्रेटर इक्वल टू G। तो हमें एक तरफ से पता चल गया A इज ग्रेटर इक्वल टू C, एक तरफ से पता चल गया C इज ग्रेटर इक्वल टू G। तो एक्चुअली हमें ये पता चल गया कि A ग्रेटर इक्वल C ग्रेटर इक्वल G। समझना, हम लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में बता दे रहे हैं आपको, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो आप इसको कट शॉर्ट करके करोगे, ठीक। अब A से लेके G तक अगर आप रिलेशन निकालो तो A इज एक्चुअली ग्रेटर इक्वल टू G, क्योंकि यहाँ पे अगेन 2 साइंस हैं और जब आप सब कंपेयर करोगे तो आएगा तो वही ना जो कि कॉमन या तो फिर स्ट्रॉन्ग साइन है, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है A इज ग्रेटर इक्वल टू G। अब A इज ग्रेटर इक्वल टू G की अगर हम बात करें यहाँ पे एज पर द ऑप्शन, इसको जरा हम हटा देते हैं, ठीक है। हमें पता चल गया A इज ग्रेटर इक्वल टू G चाहिए। अब पहले ऑप्शन में दिया है A इक्वल टू G, नहीं, क्योंकि A इज ग्रेटर इक्वल टू G, और दूसरे में दिया है G इज लेसर A। अब बोलोगे कैरेक्टर तो आगे पीछे घूम गए, तो देखो A ग्रेटर इक्वल टू G का मतलब G लेस इक्वल टू A भी तो हुआ कि नहीं हुआ, बस बात सही। दोनों के दोनों गलत हो गए, लेकिन साथ में देखो इनको, साथ में देखो क्योंकि कैरेक्टर्स इनके कॉमन है। आइदर और लगाने की 3 कंडीशन होती है, आइदर और लगाने की 3 कंडीशन ये होती है, सबसे पहली दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, दूसरी कैरेक्टर्स उनके सेम होने चाहिए, या तो फिर बोलो ये कि उनका जो ये जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है ये सेम होना चाहिए, और तीसरा या तो साइन कॉम्बिनेशन लग रहा हो या तो फिर 3 साइन अवेलेबिलिटी लग रहा हो। तो अब देखिए यहाँ हमारे पास तो कैरेक्टर सेम है। अब जब कैरेक्टर सेम है तो हम बात तो एक्चुअली A और G की कर रहे हैं। अब A और G के बीच में देखो A इज इक्वल टू G, इंडिविजुअली गलत। G लेसर टू A, या ये बोल लो कि A ग्रेटर टू G, ये भी दोनों इंडिविजुअली गलत। लेकिन जब आप इनको साथ में मिलाओ तो ये एक्चुअली कह क्या रहा है, A इज ग्रेटर इक्वल टू G ही तो कह रहा है, या फिर ये कह लो कि G इज लेस इक्वल टू A कह रहा है, और तो कुछ कह नहीं रहा। तो साथ में देखने पे हमारे कंक्लूजन्स को ये हेंस प्रूव कर रहा है एज पर द स्टेटमेंट। दैट इज व्हाई आंसर होगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज आइदर 1 और 2। इतना डिटेल में समझाने में होप ये चीज क्लियर हो।
आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्या है, अगेन यहाँ पे इक्वेशन वही सेम है। अब जब सेम है तो हम क्या करें भाई, कॉमन कैरेक्टर ले लें। हमें कंक्लूजन बताना है ई और जी और ई और आई के बीच में। अब देखो यहाँ पे ई है, अगेन उसको हम सी से रिलेट करेंगे। आई जी है, अगेन उसको हम किससे, सी से ही रिलेट करेंगे। तो अब आप ये देखो कि सी इज ग्रेटर टू ई, पक्की बात, एंड सी इज ग्रेटर इक्वल टू जी। कैसे लिखा, क्यों लिखा, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपको पता ही है, @समष्टि या समष्टि के नाम से आप डायरेक्टली उसको सर्च आउट कर सकते हो, ठीक है। तो सी ई से बड़ा है और सी जी से भी ग्रेटर इक्वल है, दैट मीन सी और ई के बीच का साइन क्या है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट साइन जब भी होते हैं तो कैरेक्टर्स के बीच का जो रिलेशन होता है वो अनडिफाइंड होता है या अननोन होता है, हमें पता ही नहीं है आपस में इनका रिलेशन क्या है। और जब हमें नहीं पता तो हम कैसे किसी एक साइन को तवज्जो दे दे, वैल्यू दे दे, तो पहला कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। दूसरे में हमें बताना है ई से लेके आई तक। अब फिर से वही देखो, सी से लेके ई ले लिया, अब सी से लेके ई का मतलब क्या हुआ, ई इज लेसर टू सी, यही बात है सीधी, सी ई से बड़ा है मतलब ई सी से छोटा है। और आई चाहिए अब हमें, तो आई क्या हो गया यहाँ पे, आई इज ग्रेटर टू सी, या आप ये बोल लो कि सी इज लेसर टू आई, यही पता चल रहा है। तो होल सोल हमें ये पता चल गया कि ई इज एक्चुअली लेसर टू आई। अब जब ई लेसर टू आई है तो बस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा, डेफिनेटली ओनली सेकंड, ठीक है। वो एनिमेशन ऊपर नीचे खिसक जाता है, लेकिन यस जो सही होगा आंसर वही हम मार्क करेंगे। एक बार फिर से समझना, पहले वाले में क्या किया हमने, ई से लेके जी तक जाना, ई से लेके जी तक में आपको ये पता चल गया कि सी इज ग्रेटर इक्वल टू जी, और दूसरा आपको ये भी पता चल गया कि सी इज ग्रेटर टू ई। साइंस ऑपोजिट हो गए, आपस में ऑपोजिट हो गए, इसलिए पहला वाला गलत हो गया। दूसरे की बात करें, ई लेसर आई है, और ई लेसर आई अगर आपको चेक करना है तो बस पता तो है ही हमें यहाँ पे कि सी ई से बड़ा है या ई सी से छोटा है, और सी जो है वो आई से भी छोटा है, दैट मीन्स इस तरीके से रिलेशन। क्योंकि देखो आई ग्रेटर इक्वल एच ग्रेटर सी का कंपेयर जब आप करोगे तो आई ग्रेटर सी ही तो आएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो आई इज ग्रेटर टू ई, दैट मीन्स ई इज लेसर टू आई। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2, ओनली सेकंड इज ट्रू, ठीक। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अगला देखो, m इक्वल टू n लेसर o लेस इक्वल p लेसर q, फिर u ग्रेटर इक्वल t ग्रेटर इक्वल o इक्वल टू r ग्रेटर इक्वल s। अब m से लेके s तक कॉमन कैरेक्टर o दिख रहा है हमें यहाँ पे, आपको भी वही दिख रहा है, उस m से लेके o ले लिया, तो m इज लेसर टू o और o इज ग्रेटर इक्वल टू s, क्योंकि o इक्वल टू r है। तो इस हिसाब से ऑपोजिट साइन, पहला कंक्लूजन गलत हो गया। दूसरे में देखिए q से u जाना है, q से u जाना है तो अगेन हम क्या लेंगे, o ही लेंगे। तो आपको ये पता है o इज लेसर टू q, कंपेयर करोगे ना, देखो हमेशा एक वीक साइन और स्ट्रॉन्ग साइन जब कंपेयर होगा तो जो आएगा वो सिंगल स्ट्रॉन्ग साइन ही आएगा, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया o इज लेसर टू q। अब o से लेके u तक चेक करना है, तो अब हमें ये पता है कि u इज ग्रेटर इक्वल टू o, दैट मीन्स u इज ग्रेटर इक्वल टू o। तो ये हमारा कंक्लूजन या ये हमारी एक स्टेटमेंट फॉर्म आ रही है जिसमें पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज नीदर वन नॉर टू इज ट्रू। बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट। सेम इक्वेशन है, एम से क्यू की बात हो रही है, तो एम से क्यू के लिए कोई भी इक्वेशन कंबाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सीधा सीधा सा मैटर है। एम से लेके क्यू तक, तो एम और क्यू के बीच में जो साइन है, इक्वल का साइन, लेस का साइन, लेसर इक्वल का साइन और लेस का साइन। इक्वल के साइन की कोई वैल्यू नहीं है, लेसर लेस इक्वल, लेसर को जब आप देखोगे तो एम इज लेसर टू क्यू, और पूछा है हमें यहाँ पे ग्रेटर, तो पहला गलत हो गया। देखो हमेशा डर किस में लगता है पता है, किसी भी कंक्लूजन को गलत मार्क करने में, तो घबराना नहीं है, गलत है तो है। अब दूसरा देखो, एस से लेके यू तक, तो अगेन कोई इक्वेशन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि यू और एस के बीच में ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, इक्वल और ग्रेटर इक्वल, मतलब u इज ग्रेटर इक्वल टू s। अब इफ u इज ग्रेटर इक्वल टू s तो s इज लेस इक्वल टू u, और इस हिसाब से हमारा दूसरा कंक्लूजन क्या हुआ, सही हो गया। तो इसमें हम मार्क करेंगे अगेन ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ओनली 2 इज ट्रू। बात समझ आई? आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। अब बात आ रही है यहाँ पे नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है,
स्टैंडर्ड साइन आपको पता है ग्रेटर लेसर इक्वल होता है, जब आप उसमें नॉट इक्वल कर देते हो तो आपके पास बचा क्या, इधर ग्रेटर और इक्वल। तो नॉट इक्वल का मतलब होता है या तो ग्रेटर या तो लेसर। तो जब आप इस इक्वेशन को रेप्लिकेट करोगे इट इज एक्चुअली सेइंग 1 या तो बड़ा है या तो छोटा है 2 से, 2 या तो बड़ा है या तो छोटा है 3 से, 3 बड़ा है 4 से और 4 बड़ा बराबर है 5 से। बात समझ आई? दूसरे में भी यही हो रहा है, 9 इज ग्रेटर इक्वल टू 8 इक्वल टू 3 लेस इक्वल टू 6, बड़ा या छोटा 7। क्लियर? अब यहाँ पे हमें कंक्लूजन में 9 को 5 से प्रूव करना है, 9 इज ग्रेटर देन 5। 9 यहाँ है 5 यहाँ है, बीच में लगा है कॉमन, कॉमन कैरेक्टर ले लेंगे। कॉमन कैरेक्टर जैसा कि हमें दिख पा रहा है, यस हम इसको 3 से रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ से 5 को 3 तक ले लो और 9 को यहाँ से 3 तक ले लो, तो हमें ये पता चल गया 3 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब 3 इज ग्रेटर देन 5 ये दिमाग में रखना। 9 की अगर हम बात करें तो 9 इज ग्रेटर इक्वल टू 3, मतलब 9 ग्रेटर इक्वल टू 3 ग्रेटर 5। ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर कंपेयर करने पे क्या दे देगा, सिर्फ ग्रेटर। तो 9 इज ग्रेटर टू 5 एंड व्हेन 9 इज ग्रेटर टू 5 सो यस हमारा पहला कंक्लूजन जो है वो सही। अब दूसरे को हमने डिस्कस क्यों नहीं किया, आप बोलोगे क्यों? तो दूसरे में देखो बेटा ए लगा हुआ है और ए हमारे पास इक्वेशन में कहीं भी नहीं है। जब कहीं भी नहीं है तो दूसरे कंक्लूजन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली मार्क कर दो ऑप्शन नंबर 1 दैट इज ओनली 1। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अगला देखो, h greater equal to d, h equal to I, greater equal g, greater equal f, d greater b, greater equal a। अब क्या हुआ है यहाँ पे, पहला पूछा है a लेसर I। अब देखो कॉमन कैरेक्टर, तो अब हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं या 3 फॉर्मेट्स। तो एक तरीका जोड़ दें कि इसको, बिल्कुल जोड़ देते हैं, इक्वेशन को जोड़ दो, आपको भी आसानी लगेगी, अच्छा सा लगेगा यहाँ पे बिल्कुल जोड़ने के बाद। तो हम क्या करते हैं, h ग्रेटर इक्वल d यहाँ रखते हैं, फिर ये जाली जो इक्वेशन है इसको d के बाद जोड़ देते हैं, और अब जो ये इक्वेशन है इसको h के साथ जोड़ देते हैं, तो h इज इक्वल टू I, फिर I इज ग्रेटर इक्वल टू g ग्रेटर इक्वल टू f। अब ये मत बोलना कि ये सीधा था तो ये उल्टा कैसे हो गया। देखो जिस कैरेक्टर की तरफ, जिस अल्फाबेट की तरफ साइन का मुंह ओपन था वही बनाया हमने, और जिसकी तरफ साइन का मुंह बंद था वही हमने बनाया है, नो मैटर साइन सीधा हो चाहे उल्टा। ठीक है, तो अब ये हो गई हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन तैयार। अब इसमें पहला कंक्लूजन देखो क्या है, a लेसर I, a से लेके I तक जाना है। a से लेके I तक जब आप जाओगे तो I इक्वल का साइन, देखो हम सिर्फ साइन ले रहे हैं, I से लेके a तक इक्वल का साइन है, ग्रेटर इक्वल का साइन है, ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर इक्वल का साइन। एक भी स्ट्रॉन्ग साइन आ गया तो वही वैल्यू करेगा, मतलब ये हुआ I इज ग्रेटर टू a, और I इज ग्रेटर टू a का मतलब हुआ a इज लेसर टू I। देखो हम आपसे बड़े हैं तो आप हमसे छोटे हो ना, वही बात है। तो हमारा पहला कंक्लूजन तो सही हो गया। अब दूसरा देखो h से लेके f तक, अब जब आप h से लेके f तक की बात करोगे तो f और h के बीच में लेस इक्वल इक्वल, मतलब f इज लेस इक्वल टू h। अब व्हेन f इज लेस इक्वल टू h का मतलब ये हुआ कि h इज ग्रेटर इक्वल टू f, वही तो हमें यहाँ पूछा है। तो जब हमें वही यहाँ पूछा है तो बस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 दैट इज बोथ। चलो लेट्स चेक इट आउट द नेक्स्ट। अब क्या है हम, तो हम फिर से इसको बिल्कुल सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। आप जोड़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कुछ भी रखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन तब जब आप इसको आसानी से रिलेट कर पाओ। m इक्वल टू n ग्रेटर b ग्रेटर k, और k से बात हो रही है तो देखो नॉट इक्वल टू p, फिर से लिख लें यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं। m इक्वल टू n ग्रेटर b ग्रेटर k, k नॉट इक्वल टू p को हमने लिख लिया ग्रेटर लेसर p और इक्वल टू लिख लिया r। अब रहा ये b ग्रेटर n कहाँ, तो देखो बेटा m इक्वल टू n है ना, तो चाहे आप n लिखो चाहे आप m लिखो बात तो वही हो रही है, तो हम इसको यहाँ लिखते हैं b ग्रेटर n चाहे b ग्रेटर n। तो ये बन गई हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन। ठीक, अब जब पूरी इक्वेशन बन गई तो हमें पहला कंक्लूजन क्या चेक करना है, b ग्रेटर p, b से लेके p तक साइन देखो क्या है, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर ग्रेटर, ग्रेटर और लेसर अपोजिट आ गया ना, तो इन सारे साइंस का कोई काम नहीं, तो हमारा पहला कंक्लूजन क्या हुआ, गलत हो गया।
दूसरे में देखो b लेस इक्वल r पूछा है, b से लेके r तक। तो जब b से लेके p तक ही हमारा कोई रिलेशन डिफाइन नहीं है तो p से लेके r तक कैसे होगा? तो हमारा ये भी गलत हो गया। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, p इज इक्वल टू r है, मतलब चाहे आप b से p की बात करो, चाहे आप b से r की बात करो, एक ही बात। और इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो कुछ भी हो सकता है, या तो बड़ा, या तो छोटा, या तो बराबर। पक्की बात। तो अब जब हमें ये पता चल गया कि b से लेके p तक, चाहे b से लेके r तक एक ही बात है, और b p से बड़ा हो सकता है, चाहे r से बड़ा हो सकता है, b p से छोटा हो सकता है, चाहे r से छोटा हो सकता है, b p के बराबर हो सकता है, चाहे r से बराबर हो सकता है। दैट मीन्स b आपका ग्रेटर, लेसर, इक्वल p या r में से कुछ भी हो सकता है। तो सिर्फ ग्रेटर तो नहीं हो सकता, सिर्फ लेस इक्वल तो नहीं हो सकता। लेकिन वहीं अब देखो यहाँ पे एक जगह p है, एक जगह r है, तो बोलोगे कैरेक्टर अलग अलग है, लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना हमेशा, p इज इक्वल टू r है, तो चाहे p की जगह r लिखो, चाहे r की जगह p लिखो, बात एक ही है। तो जब बात एक ही है तो यहाँ पे हम चाहे इसको b ग्रेटर p, b लेस इक्वल p कंसिडर करें, या तो फिर b ग्रेटर r, b लेस इक्वल r कंसिडर करें, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, पी आर अलग अलग ना, p इज इक्वल टू r, ये बात फिक्स। अब दोनों गलत हो गए, लेकिन दोनों के बीच साइन देखो क्या है, या तो बड़ा पूछा है, या तो छोटा पूछा है, या तो बराबर पूछा है, और वही बात तो हमने कही थी। लेकिन इसको हम लगाएंगे किस में? 3 साइन अवेबिलिटी, 3 ऐसे के केस में। So that would say कि ऑप्शन नंबर 3 either or will be the right answer। ठीक, आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। y w ग्रेटर y इक्वल टू m, l लेसर n, और फिर m ग्रेटर इक्वल j ग्रेटर इक्वल n। ठीक है, तो अब यहाँ पे इक्वेशन जोड़ ली क्या? तो जोड़ लो। कुछ लोगों को अच्छा लगता है जोड़ना तो जोड़ भी लेते हैं, तो कितना ही समझाओ वो इक्वेशन जोड़ते ही जोड़ते हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, जोड़ लेते हैं हम भी। यहाँ पे पेन भी भाग जाता है इधर उधर। W ग्रेटर y इक्वल टू m, m ग्रेटर इक्वल j ग्रेटर इक्वल n। देखो हमने m से उठा लिया, अब l लेसर n है तो l को यहाँ शो कर दो, l लेसर n मतलब n ग्रेटर l हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब पहले में हमसे क्या पूछा? w ग्रेटर n, w से लेके n तक, तो w से लेके साइन तक देखो, ग्रेटर का साइन, इक्वल का साइन, ग्रेटर इक्वल का साइन, ग्रेटर इक्वल का साइन, तो ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल, दैट मीन्स ग्रेटर। सो यस, w इज ग्रेटर टू n, पहला वाला हमारा सही हो गया। दूसरा है n लेस इक्वल m, अब n से लेके m तक जाना है, m ग्रेटर इक्वल n, मतलब m इज ग्रेटर इक्वल टू n। अब अगर m इज ग्रेटर इक्वल टू n, तो n तो छोटा बराबर हुआ ही ना, तो दूसरा भी सही, पहला भी सही, दूसरा भी सही, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5, दैट इज बोथ 1 and 2। भूले तो नहीं ना, शुरुआत में हमने ऑप्शन मार्किंग स्ट्रेटेजी बता दी थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द 9th क्वेश्चन। अगला देखो 9th क्या है, n ग्रेटर इक्वल m ग्रेटर o इक्वल टू p, और t इक्वल टू f लेसर n, और f ग्रेटर इक्वल k। अब बताना क्या है? m इक्वल टू f, n ग्रेटर k। अब m से लेके f तक बताना है। अब हम इक्वेशन नहीं जोड़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ देखो तो m से लेके n तक ये कॉमन लिया जा सकता है, तो क्या कहते हो? जोड़ दें? चलो जोड़ देते हैं, n इज ग्रेटर इक्वल टू m। अब n से बाकी की चीजें यहाँ पे जोड़ दो, और अब t इज इक्वल टू f है, तो अगर f ग्रेटर इक्वल k है तो t भी ग्रेटर इक्वल k हो गया। फिर से लिख के बताएं, फिर से लिख के बताते हैं। हमने मेनली क्या ले लिया? ये ले लिया, n इज ग्रेटर इक्वल टू m ग्रेटर o इक्वल टू p। अब n was greater to f, f was equal to t, and if f is equal to t, तो ये greater equal यहाँ लगने में कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि f greater equal k का मतलब हुआ k less equal f। ठीक, अब पहले कंक्लूजन में हमसे पूछा m equal to f, कैसे होगा? ऑपोजिट साइंस समझ गए इतना, तो अब क्वेश्चन करते करते अब आप ही समझ गए कि ऑपोजिट साइंस जहां भी आएंगे कंक्लूजन गलत हो जाएगा। n से k की बात, n ग्रेटर k, तो एक बात देखो, k लेस इक्वल t इक्वल ऐसे करके दिया हुआ, मतलब k से लेके n तक जब आप साइन जाओगे तो k से लेके n तक लेस इक्वल, इक्वल और लेसर, दैट मीन्स k इज लेसर टू n।
दैट मीन्स n इज ग्रेटर टू k एंड व्हेन n इज ग्रेटर टू k तो हमारा दूसरा कंक्लूजन सही है। तो बस अब क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हमारा ओनली 2। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लें, गड़बड़ तो नहीं करी है हमने कहीं पे। m इक्वल टू f ये तो गलत हो गया, n ग्रेटर k, n से k बताना है और n इज ग्रेटर टू f एंड f इज ग्रेटर इक्वल टू k, नहीं दूसरा सही है। तो बस हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज ओनली 2 इज ट्रू। एनिमेशन ऊपर नीचे होते हैं तो परेशान मत होना, आंसर इसका ओनली 2 ही रहेगा। लेट्स चेक इट आउट द नेक्स्ट वन। अब देखो क्या हुआ है यहाँ पे, z ग्रेटर इक्वल y ग्रेटर इक्वल e इक्वल टू n दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को मत जोड़ोगे कि इसको ऊपर नीचे जोड़ना पड़ेगा। हमें चेक करना है z से लेके r तक, कॉमन कैरेक्टर क्या है n ही है। ठीक है, z से लेके n तक जब हम जाते हैं तो हमारे पास साइन बच के आता है ग्रेटर इक्वल। देखो ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल इक्वल, तो इक्वल का तो कोई काम नहीं, ग्रेटर इक्वल का मतलब हो गया ग्रेटर इक्वल। अब n से जब आप r जाते हो तो ग्रेटर और इक्वल का मतलब हो गया ग्रेटर, n इज ग्रेटर टू r। z ग्रेटर इक्वल n ग्रेटर r, दैट मीन्स पहला कंक्लूजन हो गया सही, क्योंकि ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर का मतलब होता है सिर्फ ग्रेटर। दूसरे की बात करें y से लेके q तक जाना है, तो y से लेके q तक अगर हम देखें तो अगेन कॉमन कैरेक्टर हमारा n ही रहेगा। ठीक है, सो y इज ग्रेटर इक्वल टू n और n की अगर हम बात करें तो n इज ग्रेटर टू q। अब n इज ग्रेटर टू q है, दैट मीन्स ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, मतलब निकल के आएगा सिर्फ ग्रेटर, और यहाँ हमसे पूछा है ग्रेटर इक्वल, तो हमारा दूसरा कंक्लूजन गलत हो जाएगा, विच सेज ओनली 1 इज ट्रू। क्लियर? तो होप ये 10 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा बदल देते हैं, बदल ऐसे देते हैं कि ऑप्शन मार्किंग स्ट्रेटेजी तो वही रहेगी, लेकिन अब आपको साइन एंड सिंबल से, जिसको हम आम भाषा में कोडेड इनइक्वलिटी भी कहते हैं, तो अब यहाँ पे आपको इनको समझ के सॉल्व करना है, जिसमें एट द रेट का मतलब दिया हुआ है नॉट ग्रेटर देन डी। एट द रेट का मतलब क्या दिया हुआ है नॉट ग्रेटर देन डी, तो चाहे तो आप इसको बिल्कुल अपने सामने लिख के रख सकते हो, जब आप लिख के रख लोगे तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगी, बार बार उस पर लौट के नहीं आना पड़ेगा। तो एट द रेट की बात करें तो एट द रेट का मतलब हुआ नॉट ग्रेटर। नॉट ग्रेटर का मतलब होता है या तो वो छोटा हो सकता है, या तो छोटा हो सकता है, या तो बराबर हो सकता है। तो एट द रेट का मतलब हो गया लेस इक्वल। वहीं अगर हम स्टार की बात करें तो स्टार का मतलब क्या है नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, मतलब सीधा सीधा सा छोटा, तो स्टार का मतलब हो गया हमारा लेसर। करेक्ट? अब उसके बाद हैश की बात अगर हम करें तो हैश का मतलब है नीदर ग्रेटर नॉट स्मॉलर। नीदर ग्रेटर नॉट स्मॉलर का मतलब हो गया इक्वल, तो आपने हैश को भी नोट कर लिया कि हैश का मतलब है इक्वल। ठीक है, फिर डॉलर की बात करें तो डॉलर का मतलब होता है नॉट स्मॉलर। नॉट स्मॉलर मतलब बड़ा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, तो हमारे डॉलर का मतलब हो गया आपका ग्रेटर इक्वल। फिर वहीं कॉपीराइट की अगर हम बात करें तो कॉपीराइट का मतलब है नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, मतलब ना ही छोटा ना ही बराबर। अब ना ही छोटा ना ही बराबर, तो ये क्या हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा, तो कॉपीराइट का मतलब हो गया बड़ा। एक बार इसको हम क्लियरली यहाँ बता दें कि एक्चुअली साइंस के मतलब क्या है। एट द रेट का मतलब हो गया लेस इक्वल, थोड़ा छोटा लिखें, छोटा लिख देते हैं। एट द रेट का मतलब हो गया लेस इक्वल। फिर स्टार का मतलब हो गया लेसर। हैश का मतलब हो गया नीदर ग्रेटर नॉट स्मॉलर, तो ये हो गया आपका इक्वल। फिर इसके बाद डॉलर की बात हुई है तो डॉलर का मतलब हो गया नॉट स्मॉलर, तो ये हो गया ग्रेटर इक्वल। कॉपीराइट की बात करें तो ये हो गया आपका ग्रेटर। तो ये आपको अब यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन देखो। स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे पास वही है, तो जैसा हमने कहा साइन आपके पास रहेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसा एट द रेट का मतलब लेस इक्वल, स्टार का मतलब लेसर, हैश का मतलब इक्वल, डॉलर का मतलब हो गया आपका ग्रेटर इक्वल, और कॉपीराइट का मतलब हो गया ग्रेटर। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, सीधी सीधी इक्वेशन है। 1 एट द रेट 2 मतलब 1 लेस इक्वल टू 2, 2 हैश 3 मतलब इक्वल हो गया, एट द रेट यहाँ पे फिर लेस इक्वल हो गया, स्टार का मतलब लेसर हो गया, और एट द रेट का मतलब फिर से लेस इक्वल हो गया। अब हमें बताना है 6 कॉपीराइट 1। तो अगर इस इक्वेशन को आप लिख लो पहली बार में तो आगे फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। 4 से 5 और 5 से हो गया लेस इक्वल 6। अब 6 से लेके 1 तक क्या पूछा है कॉपीराइट, मतलब 6 इज ग्रेटर टू 1,
बात सही है ना, क्योंकि जब आप 6 से 1 तक जाओगे सो 1 लेस देन 6 आ गया, जिसका मतलब हुआ 6 इज ग्रेटर देन 1। तो पहला कंक्लूजन हमारा ट्रू है। देखो कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस में और कोडेड में सिर्फ इतना फर्क है कि आपको सबसे पहले थोड़ा साइंस को जो है अलग सिंबल्स में बता दिया जाता है। अब देखो 2@6, 2@6 का मतलब हुआ 2 इज लेस इक्वल टू 6। तो 2 लेस इक्वल टू 6 कैसे होगा, क्योंकि बीच में एक लेसर का साइन है, तो दूसरा वाला हमारा गलत हो गया। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा इसका, ओनली 1 इज ट्रू। क्लियर, अगला देखते हैं। अब यहाँ पे भी वही, क्यों साइंस हमने बता दिया, एट द रेट का मतलब लेस इक्वल है, आप लोगों ने आंसर निकालना शुरू भी कर दिया होगा, वेल एंड गुड, वेरी नाइस। स्टार का मतलब लेसर हो गया, हैश का मतलब इक्वल हो गया, फिर इसके बाद डॉलर का मतलब आपका ग्रेटर इक्वल हो गया, और कॉपीराइट का मतलब आपका ग्रेटर हो गया। करेक्ट। तो इतना सब होने के बाद अब हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, सेम वही इक्वेशन वही है, 1 ग्रेटर इक्वल 2 ग्रेटर इक्वल 3। देखो हमने यहाँ पे साइन बदल दिए, हैश का मतलब इक्वल है तो ये 4 हो गया, 4 कॉपीराइट है तो ग्रेटर 5 हो गया, और 5 ग्रेटर 6 हो गया। अब क्या पूछा है, 5 लेसर 1। स्टार का मतलब क्या था, लेसर ही था ना, तो यहाँ हमसे पूछा है 5 लेसर 1। सो यस 5 लेसर 1 है। 3 से लेके 6 तक चेक करना है कॉपीराइट, दैट मीन्स 3 ग्रेटर टू 6, तो 3 ग्रेटर टू 6 वो भी है, तो दोनों के दोनों सही हो गए। सो यस ऑप्शन नंबर 5 बोथ 1 and 2 ट्रू आर इज द राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अगला देखो, फिर से वही साइंस वही है। अब हम लिख के बताएं, नहीं लिख के बताएंगे, यही बता देते हैं। हैश का मतलब इक्वल था, डॉलर का मतलब आपका ग्रेटर इक्वल था, हैश का मतलब इक्वल था, डॉलर का मतलब ग्रेटर इक्वल था, एट द रेट का मतलब लेस इक्वल था। ठीक, हमें बताना है ई हैश ए मतलब ई इक्वल टू ए, और बताना है ई स्टार ए, दैट मीन्स ई इज लेसर टू ए। जब आप इक्वेशन कंबाइन करोगे तो देखो ए इक्वल टू बी ग्रेटर इक्वल सी इक्वल टू डी ग्रेटर इक्वल ई लेस इक्वल एफ। ऑपोजिट साइंस आ गए, और ऑपोजिट साइन जहां कहीं पे भी आ जाते हैं तो एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर तक का रिलेशन फिर नहीं पता होता, क्योंकि उनके बीच में ऑपोजिट साइंस है। तो जब ऑपोजिट साइंस है तो ये समझो ए बड़ा भी हो सकता है, ए छोटा भी हो सकता है, और ए बराबर भी हो सकता है। अब यहाँ हमसे पूछा है ए बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, सही क्या, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ बराबर तो है, छोटा तो है, लेकिन बाकी का पता नहीं ना, बाकी का पता नहीं। लेकिन अब एक गड़बड़ जो हमसे हुई, हमने यहाँ पे चेक किया एफ, और एक्चुअली कंक्लूजन हमसे पूछा जा रहा है किसका, ई का, और ई का जब पूछा जा रहा है तो हमारे लिए थोड़ी सी ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी। कोई बात नहीं, मतलब यहाँ लिख लेते हैं ए इक्वल टू बी, फिर डॉलर का मतलब हुआ ग्रेटर इक्वल, तो ये हो गया आपका, फिर से लिखो ए इक्वल टू बी ग्रेटर इक्वल सी इक्वल टू डी ग्रेटर इक्वल टू ई लेस इक्वल टू एफ। चेक करना है ए से लेके ई तक, तो ए से लेके ई तक देखो ए इज ग्रेटर इक्वल टू ई। अब व्हेन ए इज ग्रेटर इक्वल टू ई दैट मीन्स ए बड़ा भी हो सकता है, ए बराबर भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ हमसे पूछा है ई के बारे में कि ई छोटा है क्या, तो यस, छोटे की बात अगर हम करते हैं यहाँ पे हैश को लेके चलते हैं, सॉरी हैश का मतलब तो इक्वल था, हैश का मतलब छोटा नहीं था, हैश का मतलब इक्वल था, तो ये हो गया आपका ई इक्वल ए, लेकिन स्टार का मतलब तो छोटा था ना, तो ये हो गया। अब ई आपका छोटा है ए से, ई आपका बराबर है ए से, अगर इनको मिला दो तो एक्चुअली ये हमसे कह रहा है कि क्या ई ए से छोटा बराबर है, तो जब ए ई से बड़ा बराबर है तो ई तो ए से छोटा बराबर होगा। इंडिविजुअली ये दोनों के दोनों गलत है, लेकिन जब आप आंसर मार्क करोगे तो ऑप्शन नंबर 3 आइदर और मार्क करोगे। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट। अब देखो क्या है, तो वही है, हम यहाँ पे क्या करें, पूरी की पूरी इक्वेशन को लिखने की बजाय हम सिर्फ और सिर्फ साइंस के ट्रांसफॉर्मेशंस बता देते हैं। हैश का मतलब इक्वल हो गया, स्टार थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, हैश का मतलब इक्वल हो गया, स्टार का मतलब लेसर हो गया, एट द रेट का मतलब लेस इक्वल हो गया, हैश का मतलब इक्वल हो गया, एट द रेट का मतलब लेस इक्वल हो गया। ठीक है, यहाँ हमें बताना है ई कॉपीराइट ए दैट मीन्स ई ग्रेटर ए, और यहाँ हमें बताना है एफ डॉलर सी दैट मीन्स एफ ग्रेटर इक्वल टू सी। ठीक, ई ग्रेटर ए हो गया और एफ ग्रेटर इक्वल टू सी। ओके, करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ई से लेके ए तक, तो ई से लेके आपको ए तक अभी प्रीवियसली हम चेक किया, क्या निकल के आया था, ए इज ग्रेटर इक्वल टू ई, वही तो इक्वेशन है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो वही इक्वेशन है, तो वही इक्वेशन नहीं है, यही कंफ्यूजन तो नहीं होना नहीं चाहिए आप सभी को। यहाँ पे साइंस और सिंबल्स में चेंजेस, तो
कभी भी ऐसा कोरिलेशन मत कर लेना। अब यहाँ देखो ए से लेके ई तक जाना है, साइन दिख रहे हैं हमें ये इक्वल, लेसर, लेस इक्वल और इक्वल। दैट मीन्स ए और ई के बीच में जो रिलेशन यहाँ आया वो है ए लेसर टू ई, जिसका मतलब ई ग्रेटर टू ए। ए लेसर टू ई, ए ई से छोटा है तो ई ए से बड़ा हुआ ना, तो पहला सही हो गया। अब एफ से लेके सी तक देखो तो एफ से लेके सी तक पता ये चला कि सी इज लेस इक्वल इक्वल लेस इक्वल एफ। दैट मीन्स सी इज लेस इक्वल टू एफ विच सेज एफ इज ग्रेटर इक्वल टू सी। और वही हमें यहाँ पूछा है, मतलब दूसरा भी सही है। जब सही है तो ऑप्शन नंबर 5 बोथ 1 and 2 ट्रू मार्क करोगे। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। अब लास्ट क्वेश्चन में यहाँ देखो कुछ नाम दिए हुए, कोई दिक्कत नहीं, वर्ड दिए हुए पर हैं तो साइन ही ना। कॉपीराइट का मतलब हो गया आपका क्या, कॉपीराइट का मतलब हो गया ग्रेटर, डॉलर का मतलब हो गया ग्रेटर इक्वल, हैश का मतलब हो गया इक्वल, एट द रेट का मतलब हो गया लेस इक्वल, यहाँ पे भी हो गया लेस इक्वल। अब हमसे ये पूछा है कि रैट कॉपीराइट मतलब ग्रेटर रेस्ट, और सन के साथ पूछा है डॉलर, डॉलर का मतलब हो गया ग्रेटर इक्वल एट। तो यस, रैट का रेस्ट से निकालना है, सन का एट से निकालना है। आप सभी आंसर निकाल भी चुके होंगे, दोनों के दोनों गलत है। सो डेफिनेटली इसको हमने सॉल्व करके नहीं बताया क्योंकि 14 क्वेश्चंस काफी है। 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको चेक करने के लिए कि यस ये दोनों के दोनों गलत हैं या नहीं, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए बस इतना। सुबह सुबह की अच्छी खासी एक्सरसाइज आपकी हो गई है एंड यस इन्हीं तरीके से क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहिए क्योंकि एक दिन सिलेक्शन पक्का होगा जब हमारी स्पीड, कंसेप्ट्स और सारी चीजें हमारे कंट्रोल में होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू ऑल टुमारो अगेन एट 5:30। तब तक के लिए टेक केयर एंड यस हैव अ गुड डे। थैंक यू।